12 सितंबर साल 1857। चारों तरफ तेज तूफानी हवाएं हैं और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों ने एक 280 फीट के बड़े जहाज को घेरा हुआ है। अटलांटिक ओशियन के समुद्री तूफान में फंसे इस जहाज पर 578 लोग सवार हैं और 30,000 पाउंड सोना मौजूद है, जिसे न्यूयॉर्क लेकर जाया जा रहा है। समुद्री लहरें इतनी तेज हैं कि वह इस जहाज को तिनके की तरह इधर उधर फेंक रही हैं। जहाज में बैठा श्रापित खजाना, जिसे जब 130 साल बाद 1988 में एक मरीन इंजीनियर ने खोजा, तो उसे इस खजाने ने अमीर तो बनाया, पर रातों रात एक ऐसा श्राप भी दिया जिससे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बनने के बावजूद उसने अपनी पूरी जिंदगी पुलिस और सरकार से भागते हुए बिताई और आज भी वह अमेरिका की जेल में बंद है। तो हेलो गाइस, मैं हूं अली असगर और चलिए शुरू करते हैं एक और नए रहस्यमय सफर की कहानी। 11 सितंबर साल 1988, समुद्र में 8,000 फीट नीचे सबमरीन द्वारा खोज के दौरान फेमस मरीन इंजीनियर टॉमी थॉमसन को समुद्र की सतह पर पड़ी कुछ चमकीली चीजें दिखाई दी। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचे तो नजारा चौंकाने वाला था। पूरी समुद्री सतह गोल्ड कॉइन्स और सोने की ईंटों से भरी हुई थी। इस सोने की चकाचौंध को देखते ही थॉमसन समझ चुका था कि इतने सालों में उसने जिस खजाने को ढूंढने का सपना देखा था वह पूरा हो चुका है। फाइनली उसने वह खजाना ढूंढ लिया था जिसे 130 सालों से दुनिया भर के एक्सप्लोरर खोज रहे थे। यह सोना इतना ज्यादा था कि इस खोज ने थॉमसन को रातों रात मिलियनेयर बना दिया। एक एस्टिमेशन के मुताबिक थॉमसन ने समुद्र में पड़े एसएस सेंट्रल अमेरिका के मलबे से करीब 2 टन सोना निकाला, जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ डॉलर थी, यानी लगभग 12,000 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि थॉमसन की किस्मत खुल गई, पर आप गलत हैं। इस खजाने के साथ उसे मिला एक श्राप, वही श्राप जिसने सोने से भरी शिप के साथ 500 लोगों को आज से 130 साल पहले समुद्र की गहराइयों में दफनाया था। 19वीं सदी का अमेरिका कैलिफोर्निया गोल्ड रश की दौड़ में था। हजारों लोग पश्चिमी अमेरिका के पहाड़ों से सोना निकालने की उम्मीद में वहां उमड़ पड़े थे। 1950 के दशक में कैलिफोर्निया का सोना अमेरिका की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बन गया था। यह सोना सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क जैसे आर्थिक केंद्रों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण था। एसएस सेंट्रल अमेरिका इसी सोने को कैलिफोर्निया से अमेरिका की दूसरी मेजर सिटीज तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता था। 1850 में बनाया गया यह 280 फीट लंबा स्टीमर जहाज था, यानी इसे कोयला जलाकर उससे बनी स्टीम से चलाया जाता था। अपने इसी पावरफुल स्टीम इंजन की बदौलत यह काफी ज्यादा वजन कैरी कर सकता था, जिसके चलते यह अपने हर सफर पर लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड और साथ ही साथ कई सौ पैसेंजर्स को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता था। 3 सितंबर 1957 को एसएस सेंट्रल ने पनामा के बंदरगाह से न्यूयॉर्क की ओर अपने सफर की शुरुआत की। इस सफर में 101 क्रू मेंबर्स और 477 पैसेंजर्स थे। ज्यादातर पैसेंजर्स वे माइनर्स थे जिन्होंने यह सोना खदानों से निकाला था और अब वो अपने सोने के साथ न्यूयॉर्क में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जा रहे थे। साथ ही इस जहाज पर अमेरिकन बैंकों के लिए भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड भेजा जा रहा था। टोटल मिलाकर इस जहाज पर 578 लोग थे और 30,000 पाउंड सोना मौजूद था। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जिस सफर को वो अपनी जिंदगी की शुरुआत मान रहे थे, वही उनका आखिरी सफर साबित होगा। 9 सितंबर 1957 तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक मौसम खराब होने लगा। जहाज कैरोलिना की कोस्ट से लगभग 250 किलोमीटर दूर था और अचानक तेज हवाएं चलने लगी। समुद्री लहरें जहाज को इधर उधर पटकने लगीं। जहाज इस समुद्री तूफान के बीच फंस गया, जहां हवाओं की रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कैप्टन विलियम हेडन और उनके क्रू ने जहाज को स्टेबल रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों से टकराव के चलते जहाज के कुछ हिस्सों में लीकेज होने लगी, जिससे धीरे धीरे पानी भरने लगा। हर इंसान समझ चुका था कि स्थिति गंभीर हो चुकी है। 12 सितंबर की रात को एसएस सेंट्रल अमेरिका समुद्र की गहराई में समा गया। लेकिन फिर इस कहानी पर मरीन इंजीनियर टॉमी ग्रेगोरी थॉमसन की नजर पड़ी। टॉमी एक जीनियस इंजीनियर जिसे समुद्र की गहराइयों में छुपे ट्रेजर की तलाश थी। साल 1988 में अपने हाईटेक सबमरीन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए टॉमी ने वो शिपरेक ढूंढ निकाला जिसे 130 साल से कोई भी खोजने में नाकामयाब रहा था।
जैसे ही उन्होंने ऐसे सेंट्रल अमेरिका के मलबे को देखा, उनके सामने गोल्ड कॉइन्स और ब्रिक्स बिखरी हुई थी। ये था करीब 2 टन गोल्ड, जिसकी कीमत $150 मिलियन से भी ज्यादा आंकी गई थी। उस रात टॉमी थॉमस रातों रात मिलियनेयर बन गए। लेकिन दोस्तों, जैसे हर खजाने के साथ एक मिस्ट्री और कर्स जुड़ा होता है, वैसे ही इस सोने के साथ भी कुछ ऐसा ही था। टॉमी के ट्रेजर डिस्कवरी से जुड़े कई कंट्रोवर्सीज सामने आए। कई इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस गोल्ड सर्च ऑपरेशन में पैसा लगाया था, उनका दावा था कि टॉमी ने इस खजाने का सही हिसाब नहीं दिया। उनके खिलाफ कई लॉ सूट्स चले, लेकिन टॉमी का दावा था कि वो पूरी सच्चाई बता रहे हैं। पर क्या सच्चाई थी, कोई नहीं जानता। कुछ समय बाद टॉमी थॉम्सन की जिंदगी अजीब मोड़ लेती है। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, लेकिन अपनी जिंदगी के बचे हुए साल उन्होंने भागते भागते बिताए। उन्हें यूएस सरकार और इन्वेस्टर्स से बचने के लिए भागना पड़ा। आखिरकार 2015 में उन्हें पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। अब इस खजाने ने उन्हें अमीर तो बना दिया, लेकिन साथ ही उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज भी वह फेडरल प्रिजन इन मिलान, मिशिगन में अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजार रहे हैं। लेकिन टॉमी उन इन्वेस्टर्स और यूएस सरकार के हाथ आने से पहले टॉमी ने वो सारा खजाना किसी सीक्रेट लोकेशन पर छिपा दिया, जिसका पता उसके अलावा किसी को भी नहीं पता। अब तक वहां की सरकार ने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि टॉमी उस खजाने का पता बता दे, लेकिन टॉमी थॉम्सन ने कभी भी कुछ भी नहीं बताया। और दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अब टॉमी थॉम्सन कुछ बताएगा, क्योंकि उनकी उम्र 72 साल की है और इसके साथ उनको कहीं डिजीजेस है, उनको कहीं मेडिकल प्रॉब्लम्स भी है, जो कि अब वो अपना जीवन एक व्हीलचेयर पर गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी शिप ऑफ गोल्ड की, जहां एक खजाने की खोज ने किसी की जिंदगी बना दी, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे अगले एक्साइटिंग वीडियो को मिस न करें। मैं हूं अली असगार और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और अनोखी स्टोरी के साथ।